नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे पास कुछ इस टाइप के कमेंट भी आते हैं कि कभी घर के स्विच सॉकेट के बारे में भी बताओ कि घर में स्विच सॉकेट से कैसे हम बोर्ड बना सकते हैं। तो मशीन के बारे में अक्सर हम बात करते रहते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा कि हम सिंपल स्विच सॉकेट वाला बोर्ड घर पर कैसे बना सकते हैं। ये हर आदमी की ज़रूरत है, हर घर में यूज किए जाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे कितना ही अच्छा घर हो, कितना ही छोटा घर हो, बड़ा घर हो, कैसा भी घर हो, तो ये सबकी ज़रूरत रहती है। इतनी नॉलेज कम से कम सबको होनी चाहिए। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हम समझाएंगे कि पंखे के रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे करना है। स्विच सॉकेट का 6 एम्पियर के ही सॉकेट हम इसमें यूज करेंगे। अभी पावर पॉइंट इसमें नहीं रहेगा। पावर पॉइंट हम 16 एम्पियर का प्रोग्राम को बोलते हैं और प्लग पॉइंट हम 6 एम्पियर के प्रोग्राम को बोलते हैं। तो प्लग पॉइंट का ही प्रोग्राम रहेगा 6 एम्पियर वाला ही। 6 एम्पियर के 2 सॉकेट हम इसमें, 4 स्विच और 2 रेगुलेटर, पंखे के रेगुलेटर हम इसमें यूज करके दिखाएंगे आपको। तो आओ शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि हम किस तरह से इसको हम किस तरह से इसको बना सकते हैं अपने घर पर ही। बड़ी आसानी से हम इसको बना सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया तो आप इस तरह के स्विच बोर्ड बड़ी आसानी से बना पाओगे। तो आओ शुरू करते हैं। और एक बात और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हम घर के लिए एक बिजली का एक बोर्ड बनाने जा रहे हैं। इसे ये गैंग बॉक्स है, इसको गैंग बॉक्स बोलते हैं। स्विच बोर्ड ये अभी नहीं बना है, अभी ये सिंपल गैंग बॉक्स है। तो अभी हम अपनी पोर्टली खोल के देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या लगाना है। तो इसमें हमें 6 एम्पियर के 2 सॉकेट और 4 स्विच और 2 रेगुलेटर लगाने हैं। ये सॉकेट और स्विच हो गए और ये रेगुलेटर। तो इस तरह से हम इसमें ये 2 सॉकेट और ये 4 स्विच सारे 6 एम्पियर के हैं हमारे पास में ये। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये सीधा किधर से है, उसी तरफ से हम इसको लगाना शुरू करेंगे। तो अभी हमारा प्रोग्राम जिधर हमने कट इसमें दिया हुआ है उधर से ये सीधा ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से हम इसमें सॉकेट फिट कर लेंगे जहाँ पे सॉकेट की जगह है। तो इसको सीधा फिट करेंगे हम, जहाँ से सीधा नाम पढ़ने में दिखाई दे उधर से हम इसको फिट करके और इसके सारे के सारे पहले स्क्रू हम टाइट कर लेंगे। तो इसके स्क्रू टाइट करके हम पहले सारे के सारे स्क्रू ही टाइट करेंगे, कनेक्शन हम बाद में ही करेंगे। तो इस तरह से एक सॉकेट ये हमने लगा दिया है और ये टाइट भी कर दिया। तो दूसरा सॉकेट हम लगाने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये 6 एम्पियर का सॉकेट है, एंकर का पेंटा पीसी, और इसमें ये यहाँ पे न्यूट्रल है जिसमें ब्लैक तार लगता है, ये यानी न्यूट्रल लगता है एन में, और एल में फेज लगता है, और ये अर्थिंग होता है। यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से न्यूट्रल, लाइन और अर्थिंग। तो यहाँ न्यूट्रल, यहाँ फेज और यहाँ अर्थिंग। तो इस तरह से यहाँ पे अर्थिंग, ये फेज और ये न्यूट्रल। तो ये इसका प्रोग्राम रहता है। तो न्यूट्रल, अभी गांव में भी लाइट एकदम सही आती है। जिसमें टेस्टर ना जले वो न्यूट्रल रहता है और जिसमें जले वो फेज रहता है। तो टेस्टर से हम चेक कर सकते हैं उसको कि फेज कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। फेज में ही लाइट जलेगी टेस्टर की। तो ये 6 एम्पियर का स्विच है हमारे पास में। इसमें नीचे का ये इनपुट होता है, ये ऊपर आउटपुट। तो जो चीज़ हमें मेन लाइन हमें इनपुट में नीचे देनी होती है और ऊपर की तरफ हमें कुछ भी चीज़ जो हमें इसके कंट्रोल करनी होती है वो कनेक्ट करनी होती है। तो अभी इन सभी स्विचों का भी हम सबके स्क्रू टाइट कर लेते हैं और फिर हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से पहले हमें न्यूट्रल और लाइन समझ लेनी चाहिए ज़रूर। तो एल लाइन होता है यानी फेज, और न्यूट्रल एन। ये हमारा रेगुलेटर हो गया। जिधर से नाम सीधा पढ़ा जाए उधर से हमें ये फिट करना चाहिए। हम इसको उल्टा ना फिट करें, तो अच्छी तरह से देख के सीधा ही फिट करें। तो यहाँ पे हमने इसकी थोड़ी जगह बनाई हुई थी। वैसे ये इसमें सही फिट नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसको गर्म करके थोड़ा सा इसमें जगह बनाई है और इसमें फिट करने की कोशिश की है। ये ऐसे फिट हो गया। और दूसरा भी रेगुलेटर हम इसमें फिट कर देंगे। तो इसमें भले ही बोर्ड में जगह ज़्यादा ना हो, तो इसको हम पॉलीथीन को पहले इसकी उतार के दिखाएंगे। 80 वाट का हमारे पास में रेगुलेटर है। तो इसको उतार के दिखा देते हैं हम, इसमें क्या प्रोग्राम रहता है लिखा हुआ। तो इस तरह से ये जहाँ कंट्रोलर लिखा हुआ ये इसकी इनपुट है और जहाँ ये लोड लिखा हुआ ये इसकी आउटपुट है। तो हमें इस तरह से इसके पीले तार में हमें इसके लाइट देनी होगी, और जो चीज़ हमें इसमें जो पंखा चलाना उसका तार हमें काले में लगाना होगा इसके हिसाब से। वैसे इसमें कोई सा किधर भी लगा दे दोस्तों, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इसमें किधर कोई सा भी लगा देते हैं, तो इसमें ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से ये फिट हो गए। अब इसके सारे के स्क्रू इस तरह हम टाइट कर देंगे। और पीछे से अब हम इसको देखते हैं
तो इस तरह से अब हम स्विच की वायरिंग पहले शुरू करेंगे। तो स्विच सारे देख लेते हैं। हम इसमें स्विच के जो नीचे के स्क्रू हैं ये ऐसे सीधा देखने में हम इसको ऐसे के ऐसे यहीं पलटेंगे और देख लेंगे कि नीचे के जो स्क्रू हैं स्विच के ये चारों 4 5 6 7 जितने भी हों, लेकिन नीचे के स्क्रू हैं पहले इसमें ही तार की लूपिंग करेंगे हम। जो एक तार से हम सारे को कनेक्ट करते हैं उसको लूपिंग बोलते हैं। तो इस तरह से इतना ये छील लेते हैं जो ऊपर के 3 स्विच में हमारे पास, क्योंकि 3 ही स्विच हैं ऊपर अभी, तो 3 स्विच में हम इसको ये नीचे की तरफ पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारे के सारे स्क्रू जो नीचे की साइड के हैं उसको हम लूज़ करके और इसमें अच्छी तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से एक ही वायर से ये तीनों कनेक्ट हो जाएंगे। हम नीचे का भी करेंगे चौथा, चाहे इसमें 10 स्विच हो तो मेथड यही रहेगा दोस्तों। इसी तरह से हमें इसको लूप करना होता है एक तरफ का, जिसमें हमें मेन सप्लाई देनी होती है। तो इस तरह से ये 3 टाइट हो गए और फिर इसमें हम ये जो चौथा स्विच हमारे पास में यहाँ से जितना तार यहाँ तक पहुँचे उतना तार काट के और छील के हम इसको इसमें भी कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसमें भी ये कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें सॉकेट में ये देखो हमने चारों स्विच में हमने इसकी मेन लूपिंग दे दी है जहाँ से हम फेस देंगे। और अब हम सॉकेट में लाइन की वायरिंग कर देंगे। जो L जहाँ पे लिखा हुआ है ये L हमें स्विच से कंट्रोल करना है। तो स्विच में से ये दोनों सॉकेट के लिए 2 लूपिंग हम ले लेते हैं। लूपिंग हम छोटे तार के टुकड़े को बोलते हैं, जहाँ जो हमें एक तार से 2 जगह आपस में मिलानी होती है तो उसको लूपिंग हम बोल देते हैं। तो ये हम स्विच के ऊपर वाले हिस्से से, यानी स्विच की जो आउटपुट होती है उससे हम ले लेंगे, क्योंकि हमने मेन लाइन देने के लिए इसमें नीचे लूपिंग कर दी है। अब हमें सॉकेट के पास वाला जो स्विच रहता है उससे हम इसको ऑन ऑफ करने के लिए तो इसके L में दे देते हैं यहाँ पे। इससे ये सॉकेट इस स्विच से कंट्रोल हो जाएगा। तो जब हम स्विच बंद करेंगे तो सॉकेट की लाइट कट जाएगी। तो हमें L को ही कंट्रोल करना चाहिए, यानी फेस को ही कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि लाइट उसकी कट जाए। दूसरे में भी हम ऐसे ही करेंगे, L को हम इसमें कंट्रोल करेंगे स्विच से, क्योंकि हम अगर सही से काम करते हैं तो हमें जो लाइट इसमें फेज रहता है वो कंट्रोल हम स्विच से करते हैं। तो उससे करंट वरंट लगने का भी खतरा नहीं रहता है अगर स्विच बंद है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि L में ही हमें फेस की वायरिंग करनी चाहिए। तो इस तरह से ये इस स्विच से कंट्रोल हो गया और ये इस स्विच से कंट्रोल हो गया। तो मेन हमने यहाँ पे डाल दिया। तो अभी हम इसी तरह न्यूट्रल की देख लेते हैं। न्यूट्रल की भी हम एक तार से यानी लूपिंग से इन दोनों को हम आपस में लूप कर देंगे। चाहे हमारे पास में 2 सॉकेट हो या 2 से ज़्यादा हो, चाहे 5 सॉकेट हो, 4 हो, कितने भी हो, मेथड यही रहेगा कि हम सारे N को आपस में लूप करेंगे। जो जितने भी न्यूट्रल जहाँ पे लगने हैं इसमें सॉकेट में वो सब आपस में हम लूप करेंगे। तो यहाँ से अभी क्योंकि हमारे पास 2 ही सॉकेट है तो इसमें हमें ये दूसरा ऑप्शन, बाहर से जो न्यूट्रल का तार आएगा वो तार हम इसी के साथ जोड़ के इस सॉकेट में दे देंगे। कोई से भी सॉकेट में हम दे सकते हैं। तो इसको हम यहाँ कनेक्ट करके दे देते हैं। तो ये इसके N में यानी न्यूट्रल हम यहाँ से जो बाहर से मेन सप्लाई हम इसमें स्विच बोर्ड में देते हैं उसका न्यूट्रल का तार हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसे हम नीचे या ऊपर कोई से भी सॉकेट में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ हमें ठीक लगे वहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। तो वो दोनों सॉकेट कनेक्ट होने चाहिए, 2 सॉकेट हो चाहे 4 सॉकेट हो, वो सब कनेक्ट होने चाहिए। तो हम तरीका कैसा भी अपना सकते हैं लेकिन सही से कनेक्ट होने चाहिए। तो मेन हम इसकी फेज़ की डाल चुके हैं। तो ये बाहर से जो हम इसमें फेज़ देंगे वो भी हम इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो 4 स्विच हैं इन चारों में से हम इसमें कहीं पे भी इनमें दे सकते हैं। तो जहाँ हमें ठीक लगे, साफ़ सुथरा लगे, वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि चारों में ये तार एक ही है तो किसी भी स्विच में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं नीचे की साइड में। तो हमने यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया। इस तरह से इन 2 तारों से इसमें मेन सप्लाई आ जाएगी और न्यूट्रल इसमें आ जाएगा। तो अब हमारे ये रेगुलेटर भी बचे हुए हैं। अभी ये रेगुलेटर इन 2 स्विच में हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका पीला तार वैसे तो हम कोई सा भी ले लेंगे, लेकिन अभी हम पीला तार इसका स्विच के आउटपुट में देंगे। इस तरह से ये
स्विच से कंट्रोल हो जाएंगे रेगुलेटर, और रेगुलेटर से फैन कंट्रोल होता है फिर बाद में। तो इसी तरह से हमें देखना पड़ता है कि फैन हो या लाइट हो, एक तार उसमें न्यूट्रल देना ज़रूरी होता है, और एक तार फेज़ हमारा इससे कंट्रोल हो जाता है स्विच से और रेगुलेटर से। तो दूसरा रेगुलेटर भी हम दूसरे स्विच में लगा लेंगे। अभी इसमें ज़्यादा स्विच नहीं है, तो लाइट के इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो हमें इसी में आपको चेक करके दिखाना होगा। तो कितने भी स्विच रहे, तरीका यही रहेगा, आप तरीका ज़रूर याद करें, इसका ध्यान से देखें। तो ये 2 तार जो हमारे बच गए, ये समझो जो हमारे पास 2 पंखे रहेंगे इनके लिए, वो उसमें कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक तार में न्यूट्रल चला जाएगा और फेस हमारा रेगुलेटर के थ्रू चला जाएगा। तो अभी हमारा ये सब प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम एक टुकड़ा तार का और ले लेंगे, क्योंकि हम इसी से चेक करके आपको दिखाएंगे, एक लाइट में न्यूट्रल दे के तब हम आपको दिखाएंगे इसमें। तो इस तरह से हमने ये नीचे की साइड में, क्योंकि सिंगल तार लगा हुआ था, तो इसी में हम अभी कनेक्ट कर देते हैं दूसरा तार न्यूट्रल का। और ये हमारे पास में न्यूट्रल आ गया, जिसमें हम एक लाइट के थ्रू आपको ये चेक करके दिखाएंगे। ये अभी बल्ब है हमारे पास में, इसका ये न्यूट्रल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो क्योंकि न्यूट्रल देना ज़रूरी होता है, न्यूट्रल हमारे पंखे में लाइट में डायरेक्ट गया हुआ रहता है, उसको हम कहीं से भी कनेक्ट करके दे देते हैं। बोर्ड में हम उसको नहीं लाते हैं सारे न्यूट्रल को, वो बाहर से बाहर ही हम उसको अधिकतर कनेक्ट करके रखते हैं। तो बोर्ड में सिर्फ सॉकेट के लिए आता है न्यूट्रल, नहीं तो सिर्फ फेज़ के ही सारे तार आते हैं जो स्विच से कंट्रोल होने होते हैं पंखे के और लाइटों के। तो यहाँ पे हम इसका रेगुलेटर का तार हटा के अभी आपको लाइट जला के इसमें दिखा देते हैं एक बार, स्विच से कंट्रोल करके। तो इस तरह से न्यूट्रल आपने देखा कि न्यूट्रल हम इसमें दे चुके हैं, और ये फेज़ हमारा स्विच के थ्रू इसमें लाइट में चला जाएगा। तो अभी इस तरह से हम इसको स्विच को ऑन करके आपको दिखा देते हैं। और सॉकेट में भी हमारे ये अभी सप्लाई आ चुकी है, तो सॉकेट भी हम दूसरे बल्ब से चेक कर लेंगे। देखो ये ऑन ऑफ सही से हो रहा है, तो ये सही प्रोग्राम इसका हो गया है। और इस दूसरी लाइट से हम आपको ये सॉकेट चेक करा देते हैं। तो सॉकेट में भी अभी लाइट बिल्कुल प्रॉपर आ गई है। दूसरे में भी हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 हो या 10 हो सॉकेट, हम इसी तरह कनेक्ट करते जाएंगे, तो इसी तरह लाइट एकदम सही आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने ये लाइट चेक करी है, अभी हम पंखा भी हमें चेक करना है। तो अब हमें ये पंखे में कनेक्ट करने हैं। ये हमारा स्विच में कनेक्ट हो चुका है, तो इस बल्ब को आप अभी पंखा समझ सकते हो, क्योंकि हम रेगुलेटर से ये बल्ब ही कंट्रोल करके दिखाएंगे। क्योंकि इसकी कैपेसिटी 80 वाट है, तो ये 100 वाट के बल्ब को भी एक बार को कंट्रोल कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए सही नहीं रहते, लेकिन अभी फ़िलहाल में हमें चेक करने के लिए ये इससे आराम से चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने बल्ब इसमें कनेक्ट कर दिया है। अभी आप इसको पंखा मान लो, क्योंकि हम इसको पंखे की तरह ही कंट्रोल करके दिखाएंगे। तो इसमें फेज़ आ चुका है रेगुलेटर में स्विच के थ्रू, और रेगुलेटर से लाइट जाएगी, रेगुलेटर के थ्रू जाएगी पंखे में। तो ये इस तरह से इसको पंखा देखो आप, ये पंखा है। इस तरह 1 नंबर पे ये इतना चला, 2 नंबर पे ये इतना चला, 3 पे इतना, और 4 पे ये फुल हो गया, और फिर ये बंद भी हो जाएगा। इस तरह कम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और फिर 4 नंबर। तो ये रेगुलेटर से सही से कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे ऑफ हो जाएगा 0 पे आके ये। तो इस तरह से ये पंखे की टेस्टिंग हो गई, समझो कि रेगुलेटर से पंखा किस तरह कंट्रोल होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में स्विच बोर्ड में स्विच कम है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो रेगुलेटर को हम खोल देंगे, और रेगुलेटर की से हम डायरेक्ट पंखे को ऑपरेट कर लेंगे, क्योंकि रेगुलेटर ऑन ऑफ का भी काम कर देगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि मान लो स्विच में हमारे लाइट कनेक्ट है, और हमारे पास में रेगुलेटर 2 हैं और स्विच 1 है। तो एक को हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे, और एक को हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, दोनों को भी डायरेक्ट दे सकते हैं। तो डायरेक्ट हम जहाँ पे हमारी मेन सप्लाई रहती है स्विच के नीचे, हम रेगुलेटर का एक तार वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये रेगुलेटर का एक तार हमने नीचे डायरेक्ट सप्लाई में दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायरेक्ट सप्लाई रहती है। और हमने दूसरा तार उसका पंखे में लगा दिया है, और इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देंगे पंखे में, और पंखे को ऑपरेट करेंगे। तो ऑन ऑफ भी ये रेगुलेटर कर देता है, इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। तो ऑन ऑफ का काम भी रेगुलेटर ही कर देता है।
तो स्विच की हमें इसमें ज़रूरत नहीं रहती। वैसे ज़रूरत रहती है क्योंकि रेगुलेटर ख़राब हो जाए तो स्विच अपना काम कर देता है, बंद तो कर ही देता है। तो इमरजेंसी के लिए ही ये है। तो लाइट अगर इससे ऑपरेट है स्विच से, हमारे पास स्विच ज़्यादा नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसे पंखे को रेगुलेटर से ही ऑन ऑफ करेंगे और ऑन इसको रेगुलेट भी करेंगे। तो इस तरह से देखो, ये इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 0 पे ये इसको स्विच ऑफ कर देता है। इसका यहाँ पे ये स्विच ऑफ है। तो दोस्तों ये प्रोग्राम अभी हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये हमें उम्मीद है कि आपकी समझ में ये ज़रूर आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।